चौथा अध्याय। जब हम तीसरे अध्याय के 24वें पद के बाद के हिस्से में लौटते हैं तो वहां लिखा है, उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वास करता है। मैं यह कैसे जानता हूं? क्योंकि उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी विरासत या उत्तराधिकार का बयाना है जब तक कि खरीदी गई संपत्ति का छुटकारा ना हो। हम पर मुहर हुई है। उसने कहा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर के स्वामित्व के चिन्ह की मुहर। मैं परमेश्वर का हूं। उसने अपने स्वामित्व की मुहर मुझ पर लगाई है और वह पवित्र आत्मा है जो हमारे छुटकारे का बयाना है या नकद भुगतान है। परमेश्वर दिखा रहा है कि वह हमारे संपूर्ण छुटकारे के नियत में विश्वास योग्य है। उसने अपना पवित्र आत्मा आपको नकद भुगतान के रूप में दिया है, अर्थात जो हमारे उत्तराधिकार का बयाना, खरीदी गई संपत्ति का छुटकारा है। अब चौथे अध्याय को आरंभ करते हुए यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अपने पर्वतीय उपदेश में यीशु ने मत्ती 7 में कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, जो भेड़ के भेष में भेड़ियों के समान तुम्हारे पास आएंगे, और सब में से झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचानना कठिन है, क्योंकि वह भेड़ के समान दिखता है। प्रियो, हर आत्मा का विश्वास न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि क्या वे परमेश्वर की ओर से हैं। अब यह हमारे लिए नहीं कि आत्मिक जगत में जिसको हम देख नहीं सकते जांच करें, परंतु देखना व जांचना है कि किस प्रकार की आत्मा लोगों को नियंत्रित कर रही है। इफिसियों के 6 अध्याय की 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस व लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस युग के अंधकार के अधिकारियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम कुरिन्थियों के 4 अध्याय की 3 और 4 आयत में पढ़ते हैं, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। पौलुस ने तीमुथियुस में कहा, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। अब हम जानते हैं कि शैतान व उसकी दुष्टात्माएं लोगों पर नियंत्रण कर सकती हैं, और मेरा विश्वास है कि यहां प्रेरित यूहन्ना इसी बात को कह रहा है। मेरा विश्वास है कि व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करता। मेरा यह मानना है कि व्यक्ति या तो पवित्र आत्मा द्वारा या दुष्टात्माओं की शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। कहने का अर्थ यह नहीं कि हमारे पास चयन नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमें बहकाने का शैतान का एक तरीका है ताकि हम शरीर की अभिलाषाओं के सामने हार मान लें। हम पवित्र आत्मा में चलते हैं यह शरीर की अभिलाषाओं में, जो दरअसल दुष्टात्माओं को हम पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। हव्वा को शैतान द्वारा भरमाया गया। उसने उसे भटकाने के लिए शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा तथा जीवन के अहंकार का प्रयोग किया। सो जब स्त्री ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, यानी कि शरीर की अभिलाषा, और देखने में सुहावना है, यानी कि आंखों की अभिलाषा, और फल जो व्यक्ति को बुद्धिमान बना सकता है, यानी कि जीवन का अहंकार, उसने फल लिया और उसे खाया। उसने उसे अपने पति को भी दिया और उसने खाया। जब यीशु की परीक्षा हुई तो शैतान ने यीशु पर इन्हीं तरीकों का प्रयोग किया, परंतु यीशु ने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर नियंत्रण करने दिया और अपने शरीर को शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा तथा जीवन के अहंकार को उसके अधीन कर दिया। तीमुथियुस में पौलुस हमें चेतावनी देता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो हमें बीरिया वासियों के समान होना होगा, जिनके बारे में प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में निकल पड़े हैं। हमें झूठे नबियों के विषय में कई बार पुराने व नए नियमों में सावधान किया गया है। व्यवस्था विवरण के 13वें अध्याय में, यशायाह के 9वें अध्याय में और 56वें अध्याय में,
यिर्मयाह के 5वें अध्याय की 31वीं आयत में, 14वें अध्याय में, 23वें अध्याय में और 28वें अध्याय में, यहेजकेल के 13वें अध्याय में और 22वें अध्याय में, मीका के 3रे अध्याय में, सफन्याह के 3रे अध्याय में कुछ संदर्भ हैं जो पुराने नियम में झूठे नबियों के विषय में हमें सिखाते हैं। नए नियम में भी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय और रोमियो की पत्री 16वें अध्याय तथा दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पहला तीमुथियुस 4था अध्याय तथा दूसरा पत्रस 2रे अध्याय में इनका वर्णन हमें मिलता है। एक भरमाने वाली चीज यह है कि हम समझते हैं कि झूठा नबी सब बातों में झूठा होगा, जबकि बहुत बार झूठा नबी 90% बातें सत्य बताएगा और बाकी झूठी बातें। वे इतना कुछ सत्य बताते हैं। शैतान आया और उसने बहुत सी बातें सच बताई। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के सारे वृक्ष का फल तुम खा सकते हो? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? हाँ, सब वृक्षों का फल, केवल एक जो वाटिका के मध्य है। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो कहा, लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। परंतु उसने वचन को संदर्भ से बाहर किया। झूठे नबियों से सावधान। परंतु मैं ऐसे झूठे नबी को कैसे पहचान सकता हूं? मूलतः यह उनकी यीशु मसीह के प्रति गवाही पर और उनकी सेवकाई के फल पर निर्भर करता है। अब हमें कहा गया है कि हर एक आत्मा का विश्वास न करें और आत्माओं को यह देखने के लिए परखें कि क्या वे परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में निकल पड़े हैं। बहुत से झूठे नबी हैं और वे बहुत सी झूठी शिक्षा दे रहे हैं और दुर्भाग्य से बहुत से लोग इन झूठे नबियों के पीछे हैं। सावधान जब कोई कहे, देखो पवित्र शास्त्र कभी कभी समझने में कठिन है। यह अच्छा है कि आप बाइबल न पढ़ें, केवल हमारी पुस्तक पढ़ें जो बाइबल को आपके लिए स्पष्ट करती है। क्योंकि बाइबल को समझने के लिए यदि आप हमारी पुस्तक नहीं लेंगे तो बाइबल आपको बहुत कठिन पड़ेगी और आप उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। तो जब कभी ऐसी पुस्तकें और परमेश्वर के वचन के विषय में निराशा करने वाली बातें कहें तो सावधान रहिए। हम बाइबल को जानने के लिए और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और बाइबल पढ़कर आप जो विश्वास करेंगे उससे मुझे डर नहीं। परंतु यदि आप इन कुछ पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप गलत राह पर जाएंगे। कई बार लोग आकर मुझसे रोक कर पूछते हैं, क्या इस पर आपने कभी विचार किया है? और वे किसी विचित्र स्पर्श रेखा पर जाते हैं और मैं उनसे कहता हूं, यह तुम्हें कहां से मिला? वे उत्तर देते हैं, उस दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने सोचा। और मैं कहता हूं, कहां से मिला? बाइबल में तो यह कहीं नहीं लिखा है। और सामान्यतः वो कोई शिक्षा होती है जो यहोवा विटनेस या मॉर्मन द्वारा उन्हें बताई गई होती है और वे अपने मनों में उन्हें लेकर फिरते हैं। सामान्यतः यह होता है कि वे गाने की समस्या या कुछ हर्बर्ट आर्मस्ट्रांग का साहित्य पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं, मैं सोच रहा था। और मैं कहता हूं, नहीं, तुम सोच नहीं रहे थे, तुमने किसी की बात को सुना और उसकी बात को अपने दिल में जगह दी, इसलिए तुम सोच रहे थे। अब परमेश्वर कुछ भी विचित्र नहीं कहता। और यदि बाइबल की कोई बात आपको विचित्र लगती है तो आपको गलत अनुवाद या व्याख्या मिली है। मुख्यतः परमेश्वर ने वही कहा जो उसका मतलब था और जो उसका अर्थ होता है वही वह कहता है। और यदि आप केवल बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर का आत्मा आपको सत्य सिखाएगा। जब आप केवल वचन पर ही ध्यान देते हैं, आप गलत विचार पाने से न डरें। परंतु ये लोग जो विचित्र मोड़ देते हैं, वे यूं कहते हैं, ओह, बाइबल न पढ़ें, आप हमारी पुस्तक पढ़ें, ताकि उनके पास उनकी किताबों में हमारे लिए जो विचित्र मोड़ है उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे यदि हम उनकी किताबें न पढ़ेंगे। ये बिल्कुल गलत है। अब प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में पढ़ें कि परमेश्वर ने इजराइल के गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर लगाई और फिर उसने इजराइल के 12 गोत्रों के नाम दिए हैं। अब क्योंकि ये झूठे शिक्षक पहचानना नहीं चाहते कि परमेश्वर अंतिम दिनों में फिर इजराइल में काम करेगा, वे कहते हैं वो आत्मिक इस्राएल है। वो दरअसल कलीसिया है, क्योंकि हम आत्मिक इस्राएल हैं। तो आप किस आत्मिक गोत्र में से हैं भाई? केवल प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पढ़कर आप आत्मिक इस्राएल नहीं बन सकते। आपको उसे पढ़ना होगा या कोई उसे आपके लिए पढ़े और फिर आपको बताए। दरअसल इसका अर्थ यह है, अरे ये रुचिकर है, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप इसे जानते होंगे। इसलिए हमें सचेत किया गया है कि आत्माओं को परखो कि क्या वे परमेश्वर की ओर से हैं।
यीशु मसीह के विषय में उनकी साक्षी क्या है और उनकी सेवकाई का फल क्या है। 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। ये जो ऊपर से दिखता है उससे कहीं अधिक है। यीशु देह में आया, परंतु यीशु उसका नाम है, जो इब्रानी शब्द यहोवा शुआ या यहोशू का छोटा रूप है। ये इब्रानी यहोवा का संक्षिप्त रूप है और शू इब्रानी में ऊपर है। यहोवा हमारा उद्धार बन गया। मसीही इब्रानी मशियोख या मसीहा या अभिषिक्त का यूनानी रूप है। तो उनकी साक्षी यह है कि यीशु ही हमारा उद्धार है, उनका अभिषिक्त मसीहा तथा वह जो देह में आया। तो यह एक साक्षी या गवाही है परमेश्वर के मनुष्य के रूप में आने की। और यदि उनकी साक्षी ये नहीं है तो वे झूठे नबी हैं। अब वे बहुत सा सत्य सुना सकते हैं और काफी गढ़ी हुई बातें बता सकते हैं, परंतु वे झूठे नबी हैं जब वे यीशु मसीह के परमेश्वरत्व से इनकार करते हैं। वह सचमुच परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया, यहोवा शुआ मशियोख मनुष्य के रूप में आया। और 3 आयत में लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। आज संसार में मसीह विरोधी की बड़ी आत्मा है। बहुत लोग यीशु मसीह के सुसमाचार के विरोध करते हैं। 4 आयत में आगे, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आप देखिए 3 अध्याय की 24वीं आयत पर जब हम लौटते हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे भीतर वास करता है, और बड़ा वह है जो हमारे भीतर है उसकी तुलना में जो संसार में है। 5वीं आयत में, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। इन झूठे नबियों का संदेश लोकप्रिय संदेश होता है, जिसको सुनना संसार को अच्छा लगता है, परंतु वे परमेश्वर की सच्ची शक्ति को नकारते हैं। तीतुस के 1 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, वे कहते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कर्मों से वे उसका इनकार करते हैं। इसलिए घृणित व अनाज्ञाकारी होने के कारण प्रत्येक भले काम का विरोध करते हैं। 4 अध्याय की 6वीं आयत, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सबसे पहले हम उनके द्वारा यीशु मसीह की साक्षी से इसे जान लेते हैं। 7वीं आयत में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो प्रभु से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। दूसरा तरीका है, जो मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, तो मेरे जीवन में आत्मा का फल होगा। प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है, और वो प्रमाण है कि वो आत्मा जो मुझ में वास करता है परमेश्वर का आत्मा है। यदि फल प्रेम है जो मेरे जीवन से मिलता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कार्यों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, पर जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं मुझ में परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूं। आप ऐसी कोई चीज नहीं जानते। भाषाएं प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। शैतान अन्य भाषाएं बोल सकता है। एकमात्र सच्चा प्रमाण यह है कि परमेश्वर की आत्मा आप में है, वह है प्रेम जो आपको भाइयों से है। आत्मा का फल प्रेम है। और यदि मैं मनुष्यों व स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। एकमात्र प्रमाण है वह प्रेम जो परमेश्वर व साथी व्यक्तियों के लिए आप में होना है। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी गवाही देगा। मैं जानता हूं यह परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि यह यीशु मसीह की गवाही देता है, उस फल के कारण और मेरे जीवन में उन प्रभावों के कारण जो प्रेम है। मैं जानता हूं कि वह परमेश्वर का आत्मा है। मसीह में मेरे भाई बहनों के लिए महान प्रेम,
परमेश्वर के परिवार के लिए और परमेश्वर की बातों के लिए एक महान प्रेम। और यदि आप मुझसे प्रेम कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप में उसका आत्मा है। प्रियो, आओ एक दूसरे से हम प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है और हर एक जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यह अगापे प्रेम है। यह कोई फिल्मी प्रेम नहीं है, नहीं फिलियो प्रकार का प्रेम है जो हमारी सशक्त परिवार इकाई में होता है, परंतु वह अगापे प्रेम है। एक प्रेम इरोस भी होता है, एक प्रेम फिलियो होता है, गहरा व भावनात्मक, जबकि इरोस शारीरिक होता है। फिलियो में अधिक वचनबद्धता होती है भावनाओं के साथ, परंतु फिर एक सबसे गहरे स्तर का प्रेम है और वह है अगापे प्रेम, और वह प्रेम आत्मा के स्तर पर है। बहुत से लोग जो स्वयं को प्रेम में सोचते हैं वे दरअसल इरोस प्रकार का प्रेम करते हैं, शारीरिक प्रेम। और ये बहुत बुरी बात है कि अंग्रेजी भाषा में हमारे पास कोई विस्तृत अर्थ का शब्द नहीं जैसे यूनानियों के पास था। हमारे पास शब्द प्रेम है और देखें इसमें क्या कुछ आता है। मूंगफली से लेकर बच्चे व पत्नी सब कुछ इसमें आ जाते हैं। मैं उन सब से प्रेम करता हूं, परंतु गर्म पकवान व पत्नी के प्रति प्रेम में बड़ा अंतर है, परंतु हमारे पास उन दोनों के लिए एक ही शब्द है। यूनानी भाषा में विभिन्न प्रकार के प्रेम के लिए विभिन्न शब्द थे। इरोस है जो मुझे अच्छे पकवान से होगा, यह शारीरिक प्रेम। और कितना बुरा है कि हम अपने प्रेम को परिभाषित भी नहीं कर सकते, जबकि हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। क्योंकि एक युवा लड़का जाकर इन लड़कियों के कान में कहता है, मैं तुमसे इरोस करता हूं। वे आपके लिए यौन आकर्षण है। इरोस प्रकार का प्रेम काफी आत्म केंद्रित और स्वार्थी होता है। एक व्यक्ति संबंध पसंद करता है इस कारण कि उससे क्या मिलेगा, वह संतुष्टि जिसका उन्हें एहसास होता है। फिलियो थोड़ा और गहरा है, क्योंकि उसमें लेना व देना है, एक तरह से बदले में दिया जाने वाला प्रेम। मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि कई बातों पर हमारी सहमति है और हम बांट सकते हैं, और आप मेरी समझ को बढ़ा सकते हैं, और जो मैं कहता हूं उसमें आपको रुचि है। ये लेने और देने का प्रेम है। जैसा कि किसी ने कहा, विवाह 50-50% की बात है। मैंने ऐसा कभी नहीं पाया, परंतु वे यही कहते हैं। ये अधिकतर 75 और 25 होता है, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि 75 किसके पास है। परंतु अगापे प्रकार का प्रेम देना है, निस्वार्थ व बलिदानी प्रकार का प्रेम। परंतु क्योंकि ये एक शब्द है जो सांस्कृतिक यूनानी में प्रयोग नहीं किया जाता था, एक शब्द जिसको स्वयं यीशु द्वारा नए नियम के लिए निर्मित किया गया, यह वह शब्द है जिसको तब परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। यदि आप कभी नया शब्द बनाएं, आपको उस शब्द की परिभाषा करनी होगी, ताकि जब आप उस शब्द का प्रयोग करें तो लोग जान सकें कि आप क्या कह रहे हैं। और यही भाषा है। यह परस्पर सहमति होती है कि वे विशेष आवाज एक विशेष विचार को प्रकट करती है। इसलिए शब्द अगापे नए नियम में 2 स्थानों पर इस शब्द की हमारे लिए परिभाषा की गई है। आत्मा का फल अगापे है। अगापे क्या है? आनंद, मेल, संयम, भलाई, कृपा, दीनता, धीरज व भरोसा, वे सब अगापे हैं। 1 कुरिन्थियों में, जिसकी 13वें अध्याय में पौलुस ने भी परिभाषा दी है, जहां उसने इसी अगापे प्रेम के विषय में कहा, प्रेम धीरजवंत व कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपने आप को दिखाता नहीं, फूलता नहीं, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं सोचता। आपने देखा, वह आत्म केंद्रित नहीं है, ये दूसरों के प्रति केंद्रित होता है। सब वस्तुओं का विश्वास करता है, सब बातों की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। प्रेम कभी असफल नहीं होता। यह अगापे प्रेम है, वह प्रेम जो देता है और पाने की आशा नहीं रखता। फिलियो प्रकार का प्रेम मिलने की आशा करता है, अगापे मिलने की आशा नहीं करता। वो बातों के हिसाब नहीं रखता, जैसा मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तुम मेरा करो। अर्थात मैंने तुम्हें 2 बार अपने घर पर भोजन पर बुलाया और फिर नहीं बुलाऊंगा जब तक तुम मुझे अपने घर न बुलाओ। यह अगापे प्रेम नहीं, वह हिसाब नहीं रखता। अगापे प्रेम देता है और उसका हिसाब नहीं रखता। वह देता है क्योंकि उसका स्वभाव देने का है, और यह वह प्रेम है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारा हो, और यही वह प्रेम है जो सिद्ध करता है कि जो आत्मा मेरे भीतर है वह सचमुच परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि आप बिना पवित्र आत्मा के इस प्रकार का प्रेम नहीं कर सकते, और इसलिए आत्माओं को परखो कि क्या वे परमेश्वर की ओर से हैं।
उनकी यीशु मसीह के प्रति क्या साक्षी है? क्या वह आत्मा मुझ में यीशु की गवाही देती है कि वह सचमुच परमेश्वर है जो देह में प्रकट हुआ? क्या वह मेरे जीवन में प्रेम के सत्य को लाता है? तो वास्तव में परमेश्वर का आत्मा है। अब यही वह है जिसके शैतान सच में नकल नहीं कर सकता। 8वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यह शब्द अगापे परमेश्वर के स्वभाव को बताता है। परमेश्वर प्रेम है। 9वीं आयत में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? कोई कहेगा, ओह, मैं बाहर निकलता हूं और प्रकृति के साथ संगति करता हूं। क्या प्रकृति आपको बताती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? जब आप प्रकृति से संगति करते हैं तो देखते हैं कि एक पशु बेचारे छोटे खरगोश पर झपटकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्या वह आपको दिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है? नहीं। 10वीं आयत में आगे लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मसीह ने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह अधर्मियों के लिए मरा। इससे परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम को संसार में अपने पुत्र को भेजने के द्वारा प्रकट किया। उसने आपसे इतना प्रेम किया, इतनी आपके साथ संगति की लालसा की कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि आपके बदले वो प्राण दे, आपके पापों को उठा लेने के लिए, ताकि आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो जाए। तो इस प्रकार क्रूस पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और परमेश्वर का कुल यह सारा उद्देश्य यह था कि आप अनंत जीवन पाएं। और फिर बाइबल के जीने की परिभाषा दरअसल संगति रखना या परमेश्वर के साथ एक होना है। यदि आप परमेश्वर के साथ एक हैं तो आप जीते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ एक नहीं हैं तो आप मरे हुए हैं। अब मनुष्य का एक भिन्न विचार है। यदि आप सांस ले रहे हैं तो वो जीवित है, यदि आपका मस्तिष्क काम कर रहा है तो आप जीवित हैं। जब आप अस्पताल जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं और इस झटके ने आपके मस्तिष्क के कुछ भाग को बर्बाद कर दिया जो आपके सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो वे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ईसीजी पर लगा देते हैं और मॉनिटर को देखते हैं। वे छोटी छोटी लहर देखते हैं। आप वहीं पड़े हैं और लोग कहते हैं, बोलो भाई कैसे हो, आपका नाम बताओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं और वे आपको चुटकी काटते हैं और कुछ नहीं। परंतु मॉनिटर कुछ भिन्न बताता है, क्योंकि जब चुटकी काटी तो वो मॉनिटर पर आ गई। आप उसे महसूस करते हैं और सब जानते हैं कि आप अभी जीवित हैं। परंतु जब मॉनिटर स्थिर हो जाता है और फिर चुटकी काटते हैं तो कुछ नहीं होता, मस्तिष्क की लहर नहीं दिखती, अचेत, और डॉक्टर कहता है खत्म। चेतना शरीर से जाती रही और वो मर गया। परंतु बाइबल में ऐसा नहीं है। आज रात जीवन की सारी क्रियाएं आपके शरीर में हो रही हों, परंतु यदि आपकी चेतना परमेश्वर से दूर है तो बाइबल कहती है कि आप मरे हुए हैं। परंतु यदि आपकी चेतना को आज रात परमेश्वर से अलग कर दिया जाए, बाइबल कहती है कि आप मरे हुए हैं। यीशु आया कि हम जीवन पाएं, अर्थात परमेश्वर के साथ हमारी वह एकता हो कि परमेश्वर का जीवन जो असली जीवन है, आयु से आगे अनंत जीवन में हमें प्रवेश दिलाए। अब प्रेम इसमें है, यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। और कुछ लोग सोचते हैं कि वे ऐसे बड़े काम कर रहे हैं और कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ? यह केवल एक बात को सिद्ध करता है कि आप मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रेम करने के बहुत से कारण हैं और यह कोई बड़ी बात नहीं कि परमेश्वर से प्रेम किया जाए। वो प्रेम के योग्य है। बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है जब वो आपको इतने पूर्ण रूप से जानता है। जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु तू मुझे जांचता है, तू मुझे जानता है, तू मेरे उठने बैठने को जानता है, तू मेरे विचारों के मूल को समझता है। ऐसा ज्ञान मेरे लिए अद्भुत है, मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे लिए प्राप्त करना क्या अद्भुत है। आत्मज्ञान मैं स्वयं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर मुझे जानता है। वो मुझे पूर्णतया जानता है और तो भी वो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और कि उसने अपने पुत्र को भेजा कि हमारे पापों का प्रायश्चित हो।
उसने अपने पुत्र को भेजा कि हमारे पापों के दोष को, जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया, अपने ऊपर ले ले और अपनी देह पर क्रूस पर हमारे पापों को उठा ले, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया जाए, जिससे परमेश्वर मुझ जैसे पापी को अपना कह सके। यह है प्रेम कि परमेश्वर ने उसे पाप बनाया जो पाप से परिचित न था, ताकि मैं उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं और अब धर्मी होकर मैं परमेश्वर के साथ संगति कर सकूं और परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं और यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाऊं। 11वीं आयत। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। बाइबल में कई बार हमें मसीह के उदाहरण पर क्षमा करने के लिए और प्रेम करने के लिए कहा गया है, और कि हमें उसके समान प्रेम करना है और उसके समान क्षमा करना है। एक दूसरे पर कृपालु हों, नरम दिल और एक दूसरे को क्षमा करने वाले, जैसे परमेश्वर ने मसीह के खातिर आपको क्षमा किया। मेरे क्षमा करने की माप क्या होना चाहिए? परमेश्वर की मेरे लिए क्षमा। यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। अब ये तो बड़ी आज्ञा है, और तो भी यही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और यही है जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करता है जब हम परिपूर्ण होते हैं। और मैं जान सकता हूं कि यह परमेश्वर का आत्मा है, उस प्रेम के कारण जो उसने हमें दिया। तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि इसमें है कि परमेश्वर ने पुत्र को भेजा कि मेरे अपराध के लिए मरे, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता पूरी हो और वह मुझे अपनी संगति में ले सके। यदि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यीशु ने क्षमा पर एक व्यक्ति का दृष्टांत दिया, जिसका एक सेवक था जिस पर 16 लाख रुपयों का ऋण था, और उसने उसे बुलाकर कहा, ऋण को चुकाओ। सेवक ने कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे कुछ और समय चाहिए, क्या आप मुझे कुछ और समय दे सकते हैं? और स्वामी ने कहा, अच्छा चलो, भूल जाओ, तुम्हारे ऋण को मैं यहां क्षमा कर देता हूं। सेवक ने बाहर जाकर एक सेवक को, जिस पर उसके 16 रुपए उधार थे, कहा, अरे तुमने मुझे लौटाने को कहा था, बहुत समय हो गया, अपना ऋण चुकता करो। और दूसरे सेवक ने कहा, अभी मेरे पास नहीं है, परंतु आप कुछ दिन दे दें तो मैं चुका दूंगा। उसने कहा, नहीं, बहुत समय हो गया, और उसे ऋणी लोगों के कारागार में डाल दिया। जब उस सेवक के स्वामी ने सुना कि उसने क्या किया है, तो उसको बुलाया और कहा, तुम पर मेरा कितना कर्ज था? 16 लाख रुपए। क्या मैंने तुम्हारा ऋण क्षमा नहीं कर दिया? हाँ, और मैंने आपको धन्यवाद भी दिया ना साहब। तो फिर मैं क्या सुनता हूं कि तुमने एक सेवक को, जिस पर तुम्हारे 16 रुपए थे, जेल में डलवा दिया। उस पर मेरा ऋण था साहब। यीशु ने ऐसी कहानी का प्रयोग ये दिखाने को किया कि परमेश्वर ने हमें इतना क्षमा किया है। परमेश्वर ने मेरे पाप का पूर्ण ऋण क्षमा किया, और तो भी जिसने मेरा कुछ कसूर किया है, मैं आपको बताता हूं, मैं उसे भूल नहीं पाता, बल्कि प्रथम अवसर पर ही मैं उसे पकड़ता हूं और व्यवहार अपने भाई के विरुद्ध रखता हूं, क्योंकि उसने मेरा अपराध किया है या मुझे दुख पहुंचाया है, और मैं उसको भूल नहीं सकता। और परमेश्वर मुझसे कहता है, मैंने तेरा कितना क्षमा किया था, बहुत प्रभु, पूरा बोझ आपने क्षमा कर दिया। तो फिर अपने भाई के विरुद्ध उसके छोटे से अपराध के कारण विचार क्यों रखता है? वैसे प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया, वैसे क्षमा करें जैसा उसने हमसे क्षमा किया। यही शिक्षा हम सीखते हैं। यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। और 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा के विषय में मुझे विश्वास करना है कि किसी व्यक्ति ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। तो मूसा के विषय में क्या? मूसा ने पीछे से देखा। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तू मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, तू वहां चट्टान में छिप जा, और जब मैं वहां से गुजरूंगा तो तेरी आंखों पर पर्दा डाल दूंगा, और फिर तू मेरी पीठ देख सकेगा। और उसकी ही इतनी चमक मूसा पर पड़ी कि उसको अपने मुख पर पर्दा डालना पड़ा। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परंतु परमेश्वर को देखने से पहले मेरी देह नई होनी चाहिए। ये पुरानी देह उसको नहीं पा सकती। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन 12वीं आयत में लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और जब मैं आत्मा के अधीन होता हूं और जब आत्मा से परिपूर्ण होता हूं, तो आत्मा का वह कार्य मेरे भीतर अंततः मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध करता है।
तो मैं सचमुच उसके समान प्रेम करना शुरू कर देता हूं जैसा वह मुझसे करता है। 13वीं आयत में लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यह वही बात है जो हमने तीसरे अध्याय की 24वीं आयत में कही थी। आत्मा से हम जानते हैं कि वह हम में वास करता है जो उसने हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें और वह हम में वास करता है, क्योंकि उसने अपना आत्मा हमें दिया है। हम जानते हैं कि वह हम में आत्मा द्वारा वास करता है और हम भी उस आत्मा द्वारा जो उसने हमें दिया है उसमें वास करते हैं। जो हम जानते हैं उससे कैसे जानते हैं? और यहाँ हम बहुतों के सामने आते हैं और उसके द्वारा हम जानते हैं। 14वीं आयत, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। अब आप पहले अध्याय के उस भाग को याद करते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य परमेश्वर से हमारी संगति कराना था, जो आरंभ से ही थी। जो हमने देखा, जो हमने सुना, जिसको हमने छुआ, हमने बताया कि तुम्हारी संगति हमारे साथ हो, और सचमुच हमारी संगति पिता व उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ थी। उसके आने का उद्देश्य तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए। और यहाँ फिर चौथे अध्याय में उसके आने के एक और उद्देश्य को हम पढ़ते हैं कि वह जगत का उद्धार करता हो। 15वीं आयत, जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। ये अंगीकार कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र नहीं जैसा कि मोर्मोन उसे बताते हैं, परमेश्वर के बहुत से पुत्रों में से एक, ऐसा नहीं है, परंतु किसी की साक्षी यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें और वह परमेश्वर में वास करता है। 16वीं आयत में, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो प्रमाण के लिए हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा हम में वास करता है? जगत में बहुत से झूठे नबी हैं। हर एक आत्मा का विश्वास न करें। शैतान एक ज्योतिर्मय दूत बनकर हमें भरमाने आ सकता है। मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है? फल, प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, मुझ में उसका आत्मा प्रेम द्वारा प्रकट होगा। 17वीं आयत, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। फिर प्रेम व क्षमा में मसीह हमारा उदाहरण है। हमारे जीवन शैली में जैसा वह है वैसे हम भी हैं। वह जगत में कैसा है? प्यार करने वाला। कितनी बार हमने पढ़ा है, यीशु ने उनको देखकर तरस खाया, न कि बिना देखे और अनदेखी कर अपना मुंह फेर लिया। यदि मसीह हम में वास करता है तो लोगों की आवश्यकताओं में हमें भी उन पर तरस आएगा। इस प्रकार हमारा प्रेम सिद्ध किया गया है ताकि न्याय के दिन हमें हियाव हो। जब परमेश्वर का प्रेम मुझ में सिद्ध होता है तो मुझे परमेश्वर के न्याय सिंहासन का कोई डर नहीं। न्याय के दिन हियाव क्यों? क्योंकि मैं मसीह में हूं और मैं सुरक्षित हूं। 18वीं आयत, अब प्रेम में भय नहीं होता। यदि भय ने आपके हृदय को जकड़ रखा है तो इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम आप में सिद्ध नहीं हुआ। आपको पूर्ण निश्चय नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मुझे सचमुच निश्चय है कि यह भलाई के लिए है। यह मुझे बर्बाद कर सकता है, यह मेरे मार्ग का अंत हो सकता है। उसने शायद मेरे लिए केवल यही लिखा हो। यह खराब था, मुझे इस परिस्थिति से बचाव का मार्ग नहीं सूझता। मैं क्या करूं? यदि परमेश्वर का प्रेम आप में सिद्ध हुआ है, यदि आप सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, पूर्णतः आपसे प्रेम करता है, कि चाहे जो भी कुछ भी आपके साथ हो तभी हो सकता है जब परमेश्वर उसकी अनुमति देता है और वो आपसे सर्वोच्च प्रेम करता है, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो, कितनी गड़बड़ी, परंतु मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वह इसका कुछ न कुछ तरीका इसमें से निकालेगा। उन्होंने मेरा घर ले लिया, परंतु परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो कुछ करेगा। ओह, वो भरोसा जो आता है जब मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसका प्रेम मुझ में सिद्ध हुआ है। मैं उसको निर्भय होकर स्वीकार कर सकता हूं और जो कुछ मेरे साथ होता है उसको मैं गले लगा सकता हूं। 18वीं आयत में आगे लिखा है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर आरंभ करता है
और मनुष्य प्रतिक्रिया देता है। इस शिक्षा से सावधान रहें जो मनुष्य को आरंभकर्ता तथा परमेश्वर प्रतिक्रिया को देने वाला बताती है। और ये बहुत सी कलीसियाओं में एक बहुत लोकप्रिय बात है। मैंने इस शिक्षा को वर्षों तक सुना है, बल्कि काफी समय तक उसको मैंने सिखाया है। हमें आरंभ करना चाहिए ताकि परमेश्वर प्रतिक्रिया दे। हमें उपवास करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे अपवाद की प्रतिक्रिया दे। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं ताकि प्रभु हमारी स्तुति की प्रतिक्रिया में हमें आशीष दे। हमें प्रभु को देना है ताकि परमेश्वर प्रतिक्रिया में हमें लौटाए। और इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य को आरंभ करता और परमेश्वर को प्रतिक्रिया देने वाला बना देते हैं, जो कि सरासर गलत है। परंतु सत्य में परमेश्वर आरंभ करता है और मनुष्य प्रतिक्रिया देने वाला। इस प्रकार मेरी स्तुति अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष पाने के लिए नहीं, मेरी स्तुति परमेश्वर की आशीषों के कारण है, जो इतनी अधिक व भरपूर है कि मैं उन्हें संभाल नहीं सकता। ओह प्रभु, तू इतना भला है। मैं प्रेम करता हूं प्रभु, मैं स्तुति व धन्यवाद करता हूं। और इस प्रकार मैं परमेश्वर के अनुग्रह को प्रतिक्रिया देता हूं, जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम व अनुग्रह को मेरे प्रति आरंभ किया और मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। मैं केवल उसके प्रेम की प्रतिक्रिया देता हूं, परंतु मुझे परमेश्वर को जानना होगा यदि मुझे उसको प्रतिक्रिया देने योग्य बनना है। मुझे परमेश्वर के प्रेम को जानना होगा, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह को जानना होगा, मुझे परमेश्वर की कृपा को जानना होगा, मुझे वह सब जानना होगा जो मसीह में व उसके द्वारा आता है। और जब मैं जान सकता हूं, मैं उसकी प्रतिक्रिया दे पाता हूं। परंतु उस बात की प्रतिक्रिया देना कठिन होता है जिसको आप जानते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर आरंभ करता है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और मैं उसको प्रतिक्रिया देता हूं। मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। 20वीं आयत। अब यदि कोई मनुष्य कहे, अब यह 7वीं बात है जो हमने खोजी, जो कहने के लिए लोग उन्मुख रहते हैं, और ये एक बड़ी बात है। यदि कोई मनुष्य कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, क्या है सुंदर बात है ना। हम सबों को यह कहना बहुत अच्छा लगता है और हमें यह कहना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहकर दबाव नहीं डालता, हम सबको यह कहना चाहिए। आगे लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कोई कहता होगा मुझे जगत से प्रेम है, बस लोगों से घृणा है, परंतु मैं नहीं कह सकता मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और तो अभी अपने भाई से घृणा करूं। यह तो अस्थिरता है। 21वीं आयत। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यीशु से एक व्यवस्थापक ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपने सारे मन और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। परंतु आप देखिए कि यीशु ने एकदम पड़ोसी के प्रति प्रेम को परमेश्वर से प्रेम के साथ जोड़ दिया। याद करें, जब धनी अधिकारी यीशु के पास आया और कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। और उसने कहा, इन पर तो मैं अपनी युवावस्था से चलता आया हूं। यीशु ने सुनकर उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और जब उसने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। उसने बस कहा, प्रभु, युवावस्था से ही मैंने इन आज्ञाओं का पालन किया है। मैंने चोरी नहीं की, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने पड़ोसी की झूठी गवाही नहीं दी, सब कुछ युवावस्था से पालन करता आया हूं। अब असली आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब आप हैं बड़े धनी, जो खाना चाहिए उससे अधिक है, और आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है और आप उसकी सहायता करना नहीं चाहते। देखा आपने, वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखता। तो आप शायद कहें, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसकी सब आज्ञाओं का पालन नहीं करता। परंतु जब व्यवहारिक जीवन की बात आती है, आप आज्ञा पालन कर रहे हैं। इसलिए यह मायने नहीं रखता
जो मैं कहता हूं, लेकिन ये मेरे काम हैं जो सच्चाई के अनुभव को प्रकट करते हैं।